नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण जी और आप देख रहे हैं नीति विस्तार। आज का टॉपिक थोड़ा भारी है, लेकिन आपके बिजनेस के लिए लाइफ सेविंग है। हम बात करेंगे इंश्योरेंस क्लेम की। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में एक्सीडेंट या चोरी होना एक बुरा सपना है, लेकिन उससे भी बुरा सपना तब शुरू होता है जब आपकी अपनी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है। गाड़ी का 3.5-4 लाख का नुकसान, ऊपर से क्लेम रिजेक्ट। ये झटका किसी भी छोटे ट्रांसपोर्टर की कमर तोड़ सकता है। सबसे पहले एक कड़वा सच जान लीजिए, इंश्योरेंस कंपनी कोई समाज सेवा नहीं कर रही है। उनका बिजनेस प्रॉफिट पर चलता है, और प्रॉफिट तब होता है जब वो क्लेम कम से कम पास करें। वे आपकी फाइल में एक छोटी सी तकनीकी गलती ढूंढते हैं और पूरा क्लेम खारिज कर देते हैं। मेरे एक क्लाइंट की सच्ची कहानी सुनिए। उनकी एक नई गाड़ी का हाईवे पर बड़ा एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर सुरक्षित था, लेकिन गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। 3.5 लाख का एस्टिमेट बना। क्लाइंट को पूरा भरोसा था कि क्लेम मिल जाएगा, लेकिन कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। वजह? ड्राइवर का लाइसेंस LMV था और गाड़ी HMV कैटेगरी की थी। सिर्फ एक अक्षर का फर्क और 3.5 लाख रुपए पानी में। अब ध्यान से सुनिए, ये वो 5 गलतियां हैं जो आपको कभी नहीं करनी है। पहला, एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ट्रांसपोर्ट में फिटनेस, परमिट और लाइसेंस की तारीखें जान होती हैं। अगर एक्सीडेंट के वक्त इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट एक दिन भी एक्सपायर है, तो कानूनन कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है। दूसरा, ओवरलोडिंग। हम अक्सर लालच में आकर पासिंग से 2-3 टन ज्यादा माल भर लेते हैं। एक्सीडेंट के बाद जब सर्वेयर आता है, तो वो सबसे पहले वेट ब्रिज की पर्ची देखता है। अगर वजन ज्यादा है, तो वो इसे पॉलिसी वायलेशन यानी नियमों का उल्लंघन मानता है। तीसरा, डिलेड रिपोर्टिंग। देर से सूचना। पॉलिसी के नियम कहते हैं कि एक्सीडेंट या चोरी की सूचना 24 से 48 घंटे के भीतर देनी चाहिए। अगर आप गाड़ी को वर्कशॉप ले जाते हैं और 4 दिन बाद कंपनी को बताते हैं, तो वो कहेंगे कि आपने एक्सीडेंट की जगह और सबूतों को बदल दिया है। चौथा, अनऑथराइज्ड रिपेयर। बिना सर्वेयर के आए अपनी मर्जी से काम शुरू करवाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जब तक सर्वेयर डैमेज देख न ले और अप्रूवल न दे दे, गाड़ी को हाथ न लगाएं। पांचवा, ड्राइवर की स्थिति। अगर ड्राइवर के खून में अल्कोहल मिलता है या उसका लाइसेंस उस कैटेगरी की गाड़ी के लिए वैध नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको क्लेम नहीं दिला सकती। अब बात करते हैं समाधान की। अगर आज एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको अगले 1 घंटे में क्या करना है? स्टेप 1, स्पॉट एविडेंस। ड्राइवर को बोलें कि मौके की चारों तरफ से वीडियो बनाएं। गाड़ी की पोजीशन, दूसरी गाड़ी जिससे टक्कर हुई और सड़क के निशान यानी स्किड मार्क्स, ये सब रिकॉर्ड करें। स्टेप 2, इमीडिएट कॉल। अपनी पॉलिसी निकालें और पीछे दिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करके क्लेम इंटीमेशन दर्ज कराएं। वहां से मिलने वाला क्लेम नंबर नोट कर लें। स्टेप 3, FIR या GD। अगर एक्सीडेंट बड़ा है या चोरी का मामला है, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR या जनरल डायरी जरूर करवाएं। क्लेम फाइल करते वक्त इसकी कॉपी सबसे जरूरी है। स्टेप 4, डॉक्यूमेंट ऑडिट। फाइल जमा करने से पहले खुद अपनी आंखों से सारे पेपर्स की ओरिजिनल कॉपी चेक करें। कहीं कोई साइन छूटा तो नहीं, कहीं कोई तारीख गलत तो नहीं। दोस्तों, बिजनेस में प्रॉफिट सिर्फ गाड़ी चलाने से नहीं, सिस्टम बनाने से आता है। नीति विस्तार में हम सलाह देते हैं कि आप अपने ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट एक्सपायरी कैलेंडर लगाएं। हर महीने की 1 तारीख को चेक करें कि अगले 30 दिनों में किसका फिटनेस या परमिट खत्म हो रहा है। इंश्योरेंस लेते वक्त भी सिर्फ सस्ता प्रीमियम न देखें, क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी देखें। इंश्योरेंस एक छाता है जो बारिश में काम आता है, लेकिन अगर छाते में छेद है तो आप भीगेंगे ही। अपनी पॉलिसी और पेपर्स का हेल्थ ऑडिट करवाने के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम नीति विस्तार में आपकी फाइलों की जांच करते हैं, ताकि मुसीबत के समय आपको कंपनी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी ट्रांसपोर्टर भाई का नुकसान बचा सकती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं हूं किरण जी, सही जानकारी ही सही मुनाफा है। जय हिंद।